अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा नस्र का चौथा चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। चौथा चैप्टर जो है इसका नाम है गज़ल की इस्लाह, जिसको लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो हम जानेंगे कि गज़ल की इस्लाह सबक का खुलासा क्या है, सियाक व सबाक और तशरीह हमें कैसे करनी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है और बोला जाता है कि इसकी तशरीह में सियाक व सबाक के करिए, और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट अल्फाज होंगे उनके क्या माने हैं वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल की इस्लाह, जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा। तो मैंने इनकी फ़ोटो भी ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि अल्ताफ़ हुसैन हाली दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि इस सबक का खुलासा क्या है। हाली कहते हैं, हाली जिनका पूरा नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो ये इनका तखल्लुस हाली है, इसलिए हम इनको हाली भी लिखते हैं। तो ये बात हो रही है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। हाली कहते हैं कि गज़ल तमाम असनाफ़ सिखन में सबसे ज़्यादा मकबूल सिनफ़ है, इसलिए हर तबके के लोग इससे मानूस हैं, इसको पसंद करते हैं। इसलिए गज़ल की इस्लाह कहते हैं दुरुस्तगी को, यानी इसको ठीक करना, दुरुस्त करना। इसलिए गज़ल की इस्लाह का काम सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। गज़ल को रूमी, हाफिज़ और सादी जैसे अल्लाह के नेक बंदों ने उरूज को पहुँचाया। ये जो सादी है, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी भी लिखा है। एक किताब है जिसका नाम हयात सादी है, जिसको लिखा है किसने? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो हयात सादी पूछा जाए किसके बारे में है, तो ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री है, जिसको लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और हयात सादी हुआ, और एक और है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हयात जावेद। तो हयात जावेद भी इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा एक और बुक है, उसका क्या नाम है? मुकदमा शेर व शायरी। तो ये भी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही लिखा है, ये याद रखिए आप। ये लोग इश्क हकीकी से सरशार थे। इन हजरात का कलाम रूहानियत का आईनादार है, इसीलिए पुरअसर भी है। उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ का रंग आम तो ना हो सका, मगर बाद शोरा के यहाँ आशिकाना ख़यालात ज़रूर मिल जाते हैं। मौजूदा दौर के शोरा इस रंग से कोसों दूर हटते जा रहे हैं। गज़लों में अल्फाज की सिनातकारी बढ़ती जा रही है, इसलिए इस सिनफ़ सिखन में इस्लाह बेहद ज़रूरी है। इस सिलसिले में चंद मशवरे हैं जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दिए हैं। नंबर 1 पर इन्होंने कहा है, इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि गज़ल इश्क व मोहब्बत की चाशनी के बग़ैर अधूरी है, मगर क्या ज़रूरी है कि इसके तहत नौखेज़ दोशेज़ा या किसी लड़के की मोहब्बत के इजहार का ही अहाता किया जाए। गज़ल के तहत बंदे को खुदा के साथ, औलाद को माँ बाप के साथ, खाविंद को बीवी के साथ, बीवी को खाविंद के साथ मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है। लेकिन गज़ल में अक्सर ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसमें किसी और की मोहब्बत का ही बयान किया जाता है, इजहार किया जाता है।
दूसरे नंबर पर है कि जिस तरह इश्किया मज़ामीन गज़ल की नेचर में दाखिल हो चुके हैं, इसी तरह शराब नोशी और उसके लौज़ामात का ज़िक्र और तौबा शकनी पर फ़क्र करना, उस खुदा के नेक बंदों के आमाल व अक़वाल में ऐब निकालना और दूसरी ऐसी बातें जो अक़ल और शरीयत के ख़िलाफ़ हो, गज़ल में आम हो चुकी हैं। जबकि सूफिया ने गज़ल को सिर्फ़ इश्क़ इलाही से मंसूब किया था। उनका मकसद गज़ल के ज़रिए कौम की इस्लाह करना था। इसके बाद अगला है, तीसरे पॉइंट पर इन्होंने मशवरा दिया है, तीसरा अपना कहा है कि अगरचे वज़न के एतबार से गज़ल का मौजू इश्क़ व मोहब्बत के सिवा कुछ और नहीं है, लेकिन हमारे शोरा ने इसको हर मज़मून का अहाता करने के लिए आम कर दिया है और इस सिनफ को अब मिजाजन गज़ल कहा जाता है। हर किस्म के ख़यालात जो शायर के दिल में वक्तन फ़वक्तन पैदा हों, वो गज़ल के ज़रिए बयान किए जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिन ख़यालात को पहले शोरा ने ज़ाहिर किया हम भी उसी रोश पर चलें, बल्कि हमें चाहिए कि हम खुद गज़ल को अपने जज्बात व एहसासात का ज़रिया बनाएं। लेकिन ऐसा करने में हमें अपनी गैरत और अहमियत को दांव पर नहीं लगाकर अपनी इखलाकी और मजहबी कदरों का पास रखना चाहिए। तो ये हुआ इस सबक का खुलासा। जो गज़ल की इस्लाह है उस सबक में ये बातें बयान की गई हैं। अब हम बात करते हैं जो इबारत आपके एग्ज़ाम में दिया जाता है और फिर उसके सियाक और सबाक और तशरीह करना होता है। तो ये इबारत जो है ये 2017 में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। इबारत था कि गज़ल की इस्लाह ... मुनक़ता हो जाता है। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये इक़्तिबास, यहाँ पर आप ये पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ये इबारत भी लिख सकते हैं और ये नसरी पारा भी लिख सकते हैं। तो ये इक़्तिबास मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मज़मून गज़ल की इस्लाह से लिया गया है। इस सबक में वो गज़ल के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि तमाम असनाफ़ सिखन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत गज़ल की इस्लाह की है, गज़ल को सही करने की है, क्योंकि ये कौम के हर तबके में मकबूल है, चाहे ब्याह शादी की महफ़िलें हों या वज्द वस्मा की मजलिसें। गज़ल हर जगह गाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। इसके अशआर मुख्तलिफ़ मौक़े पर बतौर संद भी पढ़े जाते हैं। जो लोग किताबों के मुताला के आदी नहीं और लंबे चौड़े मज़ामीन से परहेज़ करते हैं, वो भी गज़लों के दीवान शौक़ से पढ़ते हैं। गज़ल के अशआर किसी और कलाम की बनिस्बत आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी मज़मून को 2 मिसरों में बयान किया जा सकता है। इसके बाद अगला इबारत है, गज़ल की इस्लाह ... खुद ना होगी। तो ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। 2012 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और इससे पहले भी था गज़ल की इस्लाह। लेकिन आपको पूरा इबारत दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको उसकी तशरीह करनी होती है। तो जो इबारत दी गई हो उसी की तशरीह करिए। आप कंफ्यूज मत होइए कि ये पहला वाला है या दूसरा वाला है, क्योंकि लास्ट में देखेंगे तो आप इसमें अलग है, खुद ना होगी और उससे पहले कुछ और था। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये पैराग्राफ अल्ताफ़ हुसैन हाली के मज़मून गज़ल की इस्लाह से लिया गया है। इस मज़मून में वो गज़ल के नशीब व फराज पर रोशनी डालते हैं। तो इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि हाली कहते हैं कि जितनी ज़रूरी गज़ल की इस्लाह उससे ज़्यादा ये दुश्वार भी है। गज़ल में जो रनाई व रंगीनी है वो इस्लाह के बाद बाकी रहना बहुत मुश्किल है। जो लोग ठुमरी वगैरह से ख़त उठाते हैं वो धुरपत या ख़याल से महजूज नहीं हो सकते। दास्तान सुनने वाले तारीख़ से हरगिज़ लुत्फ़ नहीं उठा सकते। बलवहसी व कामजोई में जो मज़ा है वो खालिस इश्क व मोहब्बत में हर शख्स को हासिल नहीं हो सकता। औबाश वलवात की बातों में जो मज़ा है वो संजीदा बातों में किसी बेहस ही को हासिल हो सकता है। जिन बातों पर हज़्ल व मुतारिबा का रंग चढ़ा है उन पर हिकमत और इखलाक का नश्तर बेअसर होता है। जो लोग
سرما، کاجل، کنگھی، چوٹی پر نثار ہو جاتے ہیں، وہ حسن ذاتی کی کیفیت تک کیوں کر پہنچ سکتے ہیں، لیکن وقت پکار رہا ہے کہ یا تو غزل میں تبدیلی آئے گی یا یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا ہے اردو میں عام طور پر ... پیش کریں۔ تو اس کا سیاق و سباق لکھیے کہ یہ پیراگراف مولانا الطاف حسین حالی کے مضمون غزل کی اصلاح سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں وہ غزل کے نشیب و فراز پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کی تشریح کریے کہ اردو زبان میں صوفیانہ رنگ ایک آدھ کے سوا کسی شاعر کی غزل میں پیدا نہیں ہوا، لیکن عاشقانہ خیالات کا سادہ طور پر استعمال کرنے والے غزل گو ہر طبقے میں ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ رنگ بھی اب فیکا پڑتا جا رہا ہے۔ الفاظ میں صنعت کاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بجائے اس کے غزل گوئی کے موجودہ طریقہ پر نکتہ چینی کریں، ہم اس کی اصلاح کے لیے چند مشورے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے ایسے اشعار ... سمجھا جائے۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے کہ یہ پیراگراف مولانا الطاف حسین حالی کے مضمون غزل کی اصلاح سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں وہ غزل کے نشیب و فراز پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کی تشریح میں لکھیے، حالی کہتے ہیں کہ اس قسم کے اشعار جس میں عشق کا بیان ایسے الفاظ میں کیا گیا ہو جو محبت کے عام منشا پر حاوی ہو، یا جو صرف روحانی یا عشق الہی پر گمان کیے گئے ہوں، اور جن سے مراد مرد یا عورت ہونا قطعاً نہ پایا جائے، کیا اردو کیا فارسی دونوں کی غزلوں میں بکثرت موجود ہیں۔ خاص طور سے صوفیانہ کلام میں زیادہ تر اسی طرح کے اشعار پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ایسا لازم کرنے کی خواہش کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے محبت کچھ ہوا ... محدود کر دیا جائے۔ تو اس کا سیاق و سباق آپ لکھیے، پہلے کی طرح ہی لکھ سکتے ہیں کہ یہ عبارت مولانا الطاف حسین حالی کے مضمون غزل کی اصلاح سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں وہ غزل کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے آپ کہ مولانا محبت ہوش و حواس اور شاہد بازی و کام جوئی پر بالکل منحصر نہیں ہیں۔ بندے کو خدا سے، اولاد کو ماں باپ سے، خاوند کو بیوی سے، بیوی کو خاوند سے، خاوند کہتے ہیں شوہر کو، نوکر کو آقا سے، رعایا کو بادشاہ سے، دوستوں کو دوستوں سے، آدمی کو جانور سے، مکان سے، وطن سے، قوم سے، خاندان سے، غرض کی کسی بھی چیز سے لگاؤ ہو سکتا ہے۔ بس جب عشق و محبت میں اس قدر وسعت اور جامعیت ہے، اور جب عشق کا اعلان کم ظرفی اور معشوق کا پتہ بتانا بے غیرتی ٹھہرتی ہے، تو پھر عشق کو محض ہوائے نفسانی اور خواہش حیوانی میں محدود کرنے کی کیا ضرورت، اور ایسے راز کو فاش کر کے اپنی تنگ ظرفی اور بے حوصلگی ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ڈیفیکلٹ الفاظ آئے ہیں ان کی کیا معنی ہیں۔ ایک لفظ ہے مانوس۔ مانوس کے معنی ہوتا ہے مائل یا پسند۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اصلاح۔ اصلاح کہتے ہیں درستی کو، یعنی درستگی جو ہوتا ہے ٹھیک کرنا اس کو۔ اس کے بعد اگلا ہے منقطع۔ منقطع کہتے ہیں علیحدہ کو۔ اس کے بعد اگلا ایک لفظ ہے مرغوب۔ مرغوب کہتے ہیں پسندیدہ کو۔ اس کے بعد اگلا ایک لفظ ہے کارگر۔ کارگر کہتے ہیں کامیاب کو۔ اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے منہمک۔ منہمک کہتے ہیں کسی کام میں لگ جانا۔ اور ایک اور لفظ ہے متصوفین۔ متصوفین کہتے ہیں صوفیاء کرام کو۔ اس کے بعد اگلا اور لاسٹ ایک لفظ ہے بخیل۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ غزل کی اصلاح اس سبق کا خلاصہ کیا ہے، اور خلاصہ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جانا کہ اس سبق میں
सियाक व सबाक हमें कैसे लिखना है। अगर गज़ल की इस्लाह से कहीं से भी पूछा जाए तो आप सियाक व सबाक बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि गज़ल की इस्लाह को लिखा किसने है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, तो आप इसको कर सकते हैं। और तशरीह हमें कैसे करनी है ये भी हम लोगों ने सीखा, और जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ थे उनके माने भी देखें। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।